नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। भारत में पेगासस स्पाईवेयर की चर्चा जोर शोर से हो रही है। दावा किया जा रहा है कि इस स्पाईवेयर के जरिए दुनिया भर के कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और वकीलों पर नजर रखी जा रही थी। उनके मोबाइलों के जरिए उनके हर मूवमेंट को देखा जा रहा था। ऐसे में विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। दरअसल पेगासस स्पाईवेयर को इजराइल की एक साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ ने बनाया है। कंपनी का दावा है कि उन्होंने इसे आतंकवादी या फिर आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनाया है। लेकिन कई मीडिया संगठनों की साझा पड़ताल में यह बात सामने आई है कि इसका बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में पेगासस जासूसी विवाद पर कांग्रेस ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार कानून और संविधान की हत्या कर रही है। पार्टी ने कहा कि मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार बेडरूम की बातें भी सुन रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी समेत कई नेताओं और पत्रकारों की जासूसी कराई गई है, इसलिए बीजेपी का नाम भारतीय जासूस पार्टी कर देना चाहिए। पार्टी ने कहा कि रिपोर्ट्स कह रही हैं कि सुरक्षा महकमों के भी प्रमुखों की जासूसी की गई है। वहीं कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री की भूमिका की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इस पूरे मुद्दे को संसद में उठाएंगे। इसके साथ ही अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, पर यह सर्विलांस इंडिया है, इसलिए सभी विपक्षी पार्टी एक साथ इसके खिलाफ संसद में आवाज बुलंद करेंगे। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पेगासस के जरिए जासूसी से जुड़े खुलासे बहुत ही घिनौनी कारगुजारियों की तरफ इशारा करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये सच है तो मोदी सरकार संविधान द्वारा देशवासियों को दिए गए निजता के अधिकार पर गंभीर और खतरनाक हमला कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि इससे लोकतंत्र तो नष्ट होगा ही, ये देशवासियों के निजता के अधिकार को कई स्तर पर नुकसान पहुंचाएगा। दरअसल न्यूज वेबसाइट द वायर समेत कई मीडिया संस्थानों के एक पड़ताल में सामने आया कि पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके एक अज्ञात एजेंसी ने भारतीय पत्रकारों और नेताओं समेत कई लोगों को अपना निशाना बनाया है। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और दूसरे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का नाम भी शामिल है। ऐसे में विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार लोगों के बेडरूम में झांकना बंद करे। वैसे जिस तरह का सरकार पर आरोप लगा है, अगर वह साबित हो जाता है तो फिर यह कहने की जरूरत नहीं है कि इससे मोदी सरकार की कितनी बदनामी होगी और शायद इसके बाद भाजपा का दोबारा सत्ता में वापस आना ख्वाब हो जाएगा। धन्यवाद।